अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं बेटा? मैम मैं सबको ग्रुप में इन्फॉर्म करती हूँ क्लास के बारे में। ठीक है। जी, कोई और ज्वाइन कर रहा है? मैम और लोग सब ज्वाइन करेंगे, ग्रुप में मैसेज किए। मैम हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, फिर जो साथ साथ ज्वाइन करता रहेगा हम आपको फिर बता दें। अच्छा जी, हमने दो मॉडल्स कर लिए। टुडे इज आवर थर्ड मॉडल, बर्लोज एसएमसीआर मॉडल। ठीक है ना? ये जस्ट अ सेक, आ जाए बेटा। अच्छा जी, ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, बेसिकली हमारे पास बर्लो का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कम्युनिकेशन का गोल ही ये है कि जो भी रिसीवर है उससे कोई ना कोई रिस्पॉन्स, जो भी डिजायर्ड रिस्पॉन्स है वो अचीव किया जाए। तो वंस अगेन, जैसे हम कल बात कर रहे थे, बैकग्राउंड मैस कम्युनिकेशन का है। मैस कम्युनिकेशन के नए नए इफेक्ट्स सामने आए थे, ठीक है? तो मैस कम्युनिकेशन वाज सीन एज समथिंग वेरी वेरी पावरफुल, एंड इट वाज सीन एज समथिंग जिसके थ्रू लोगों को कुछ करने पे आमादा किया जाता है। चाहे उनको जंग करने पे आमादा किया जाए, चाहे उनको मिसकम्युनिकेशन या प्रोपागेंडा के थ्रू, रादर प्रोपागेंडा के थ्रू उनको डराया जाए, या प्रोपागेंडा के थ्रू उनको किसी पार्टी के सपोर्ट में किया जाए। बट इट वाज मोर अबाउट कि इनको ये बताया जाए, मतलब मैस कम्युनिकेशन वाज मोर अबाउट अचीविंग सम गोल्स, ठीक है ना? तो वो रिस्पॉन्स रिसीवर एंड के लेवल पे कोई ना कोई रिस्पॉन्स था, ठीक है ना? तो अब उस बैकग्राउंड को जहन में रख के, जो कल हमने मॉडल पढ़ा था शैनन वीवर, उसकी बेसिस पे बर्लो ने अपना मॉडल बनाया है, ठीक है ना? बर्लोज एसएमसीआर मॉडल। उसका पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली ये है कि कम्युनिकेशन वन टाइम इवेंट नहीं है। वो जो पीछे थे ना कि बस एक सिंगल लाइन में लीनियर चीज चल रही थी, वो ऐसे नहीं है, बल्कि इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऐसी बात नहीं है कि एक ही दफा होता है, ठीक है ना? उसका ये था, उसका पॉइंट ये था कि कितनी इफेक्टिवली सोर्स से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन रादर, या मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है ना? तो द टर्मिनोलॉजी इज न्यू फिडेलिटी, आपके लिए नई टर्म है, लेकिन बेसिकली इसकी ये है कि एक्यूरेसी कितनी है। अगर आप इसको फिडेलिटी की बजाय एक्यूरेसी कर लो तब भी ठीक है, ठीक है? कि कितनी एक्यूरेटली, कितनी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन जो है वो सोर्स से रिसीवर तक पहुंच जाती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अच्छा जी, एस एम सी आर को अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो एस इज सोर्स, एम इज मैसेज, सी इज चैनल, और आर इज द रिसीवर, ठीक है ना? वो अच्छा फिरोजा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक एक को जरा देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई।
सोर्स के एंड पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, ठीक है ना, उसका एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर क्या है, ये सब के सब इफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोर्स के कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा अच्छी हैं तो चांस है कि कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होगी। सिमिलरली सोर्स का एटीट्यूड क्या है, क्या वो फ्लेक्सिबल है, क्या उसको अपने ऑडियंस का, जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उनके बारे में नॉलेज है, फिर उसका सोशल सिस्टम क्या है, क्या वो एक अथॉरिटेरियन स्टाइल के बैकग्राउंड से आया है या वो एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट लेके चल रहा है, और किस किस्म का कल्चर है, इंटरैक्टिविटी का कल्चर है, इन्फोर्समेंट का कल्चर है, ऑल्टरनेटिव थॉट का कल्चर है या नहीं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये मैं आपको आज के लेवल पे चीजें अब समझा रही हूँ कि सोर्स ऐसी बात नहीं है कि एक स्टैटिक चीज है, बल्कि सोर्स की एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी क्वालिटीज हैं, उसकी वजह से कम्युनिकेशन पे बहुत सारा असर होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास था मैसेज। मैसेज के केस में हम देखें तो मैसेज के कंटेंट्स तक तो हमें समझ आती है कि मैसेज के अंदर क्या कंटेंट्स हैं, बट क्या मैसेज में सरप्राइज का एलिमेंट था, शॉक का एलिमेंट था, क्या कहते हैं, किसी को नीचा दिखाने का एलिमेंट था, ठीक है ना। सो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द कंटेंट भी मैटर करते हैं। हमने बहुत दफा इस चीज पे बात की हुई है कि बहुत दफा लोग बात कहते नहीं है, बल्कि बात किसी के मुंह पे दे मारते हैं। द वे दैट मैसेज इज कम्युनिकेटेड, कंटेंट का मसला नहीं होता, कंटेंट की ट्रीटमेंट का मसला होता है, ठीक है ना, कि उस कंटेंट को कैसे ट्रीट किया गया है। या मेनी टाइम्स आपकी स्पेशली जब आपकी कोई प्रेजेंटेशंस होती हैं या आपके कोई असाइनमेंट्स या आंसर शीट्स होती हैं, तो हम कहते हैं कि आंसर को स्ट्रक्चर करना चाहिए। इट हैज टू हैव एन इंट्रोडक्शन,